ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰਾਡ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਟicker ਬਣਾ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਰੇਡੀਅਮ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਫਸ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਆ ਰੀਨਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਮੂਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ मर गए पर मेरी गाड़ी तो खाली खड़ी है जी। ट्रक से हुआ हादसा, गाड़ी मालिक पर आई बात। गाड़ी मालिक खुद ही बना वकील फोरेंसिक वाला। कर डाली ऐसी ऐसी जांच, लेकिन पुलिस वाले नहीं हिल रहे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस गाड़ी की हालत देखिए। फ्रंट से कैबिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने खा लिया हो। जी हां, गायब ही हो गया है। दरअसल जबरदस्त हादसा हुआ 2 ट्रकों के बीच। जी हां, कूचामन सिटी राजस्थान की ये घटना है 31 जनवरी 2025 की, जहां पर 2 ट्रक आमने सामने से टकरा गए, जिसके बाद वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, एक ड्राइवर और एक परिचालक यानी कि कंडक्टर। अब इतना बड़ा हादसा हुआ था, पुलिस की कार्रवाई तो होनी ही थी। हालांकि कार्रवाई के लिए मामले में गाड़ी मालिकों को तलब किया गया। स्क्रीन पर जरा ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। इस ही गाड़ी से वहां पर हादसा हुआ। आमने सामने से जो 2 गाड़ियां टकराई, उनमें से ये एक गाड़ी है। जब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को देख करके गाड़ी मालिक, जिनके नाम पर ये गाड़ी है कुलदीप सिंह, उनसे संपर्क किया गया, तब बात तो कुछ और ही निकली। बहुत बड़ा खुलासा हुआ यहाँ पर, और ये खुलासा किया है गाड़ी मालिक ने। जी हाँ, गाड़ी रजिस्टर्ड है कुलदीप सिंह के नाम पर। उनके भाई हैं हरजीत सिंह, जो इस गाड़ी के लिए भगदड़ कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ, क्या मामला यहाँ पर फंसा या क्या झोल निकला, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 पर। जी हाँ, यानी कि ये गाड़ी जैतो पंजाब में रजिस्टर्ड है, जो कि फरीदकोट जिले में पड़ता है। जब इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर गाड़ी मालिक को तलब किया गया, तो ये बात सामने आई कि जिस ट्रक से ये हादसा हुआ है, ये ट्रक इनका है ही नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम है। गाड़ी मालिक का कहना है कि ये टेम्पर्ड प्लेट यानी कि जाली नंबर लगाकर इनके नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो गाड़ी जो टकराई है वो गोनियाना बठिंडा की बताई जा रही है, जिसको कोई और ही चला रहा था। जी हाँ, 31 जनवरी को 3 बजे कूचामन सिटी में यह हादसा हुआ। उसके बाद गाड़ी मालिक को तलब किया गया। जब गाड़ी मालिक को तलब किया गया तो वो अपने जैतो वाले पुलिस स्टेशन में गए ये रिपोर्ट लिखवाने कि भाई मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी तो कहीं गई ही नहीं। वहां पर हादसा हो गया है और मेरे को बताया जा रहा है कि मेरी गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी गाड़ी का है, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की और इन्हें कहा कि जाओ पहले वहां जाओ जहां पर यह हादसा हुआ है। तो ये वहां पहुंचे, कूचामन सिटी पुलिस स्टेशन। जी हाँ, यानी कि 1 फरवरी 2025 को ये वहां पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे, इनको गाड़ी दिखाई गई जो कि वहीं ढाबे पर कहीं खड़ी हुई थी जिसका हादसा हुआ था। इन्होंने गाड़ी को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद तफ्तीश कर डाली। देखिए क्या क्या चीजें इन्होंने पकड़ी, जिससे इन्हें यह पता चल पाया कि गाड़ी तो मेरी नहीं है। यानी कि खुद ही वकील, खुद ही फोरेंसिक वाले बनके ऐसी जांच कर डाली कि पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰਾਡ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰਾਡ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਆ ਸਟicker ਲੱਗੇ, ਆ ਸਟicker ਬਣਾ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਰੇਡੀਅਮ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਟੋ ਇਹ ਸਟicker ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਵੇ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਫਸਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਗੋਨਿਆਣਾ यूनियन चों कट के आई है ਵੀਰੇ। देखा आपने किस तरह से इन्होंने पूरी जांच कर डाली कि ये गाड़ी इनकी नहीं है, चेसी नंबर बदला हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर चिपकाया गया है वो भी कहीं ना कहीं जाली है। इनका कहना है कि इनकी गाड़ी तो बजाखाना पंजाब में एक मैकेनिक के पास खड़ी हुई है,
जो कि खराब थी उसको ठीक करवा रहे हैं और उसको बेचने के लिए खड़ा किया गया जो वहीं पर खड़ी है। इसी के लिए तो ये जैतो पुलिस स्टेशन गए थे बताने, लेकिन वहाँ किसी ने सुनवाई नहीं की। जब ये कूचामन पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहाँ पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए कि भैया ये मेरी गाड़ी तो है ही नहीं। तो पुलिस वाले कहते कि भैया ऐसा है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई धांधलीबाजी है या कुछ हुआ है तो आप जाइए अपने वहां कंप्लेंट लिखवाइए। और इससे पहले तो ये जैतो पुलिस स्टेशन चले ही गए थे, उन्होंने भी ये कहा कि गाड़ी बठिंडा की है, आप बठिंडा में जाइए, वहां पे कंप्लेंट लिखवाइए। भाई जी अज तरीक है 31 जनवरी 2025 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ P04 2671 P04 2671 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਗੋਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜੈਤੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੁਲਿस स्टेशन थाना जैतो जी। फिर ये वहां से गए, बठिंडा पुलिस स्टेशन गए। बठिंडा पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट देनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में ही कंप्लेंट लिखी जाएगी। ये वहां गए, वहां पर भी नहीं सुनवाई हुई। तो आखिरकार ये पहुंच गए डीएसपी को कंप्लेंट देने। जी हाँ, जब यहाँ वहां कहीं कंप्लेंट नहीं लिखी गई, कूचामन पुलिस स्टेशन वालों ने भी कहा कि जाइए वहां पर कंप्लेंट लिखवा दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है 420 का मामला है या कुछ। तब इन्होंने डीएसपी साहब को ये कंप्लेंट लिखवाई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंजाबी में लिखी गई है। अब इस पूरी कंप्लेंट में अपनी बात इन्होंने लिखी है जो हमने अभी तक आपको बताया, लेकिन एक बात बहुत अहम लिखी है जिसको हम आपको पढ़ के सुनाना और बताना चाहेंगे। इसमें इन्होंने पूरी छानबीन वाली बात लिखी है, पूरी डिटेल के साथ साथ इन्होंने लिखवाया फर्जी नंबर प्लेट लगा के एक गड्डी राजस्थान विखे चलाई जा रही है, यानी राजस्थान में चलाई जा रही थी गाड़ी जिसका कल एक्सीडेंट होया है, जिसका कल एक्सीडेंट हो गया। मैंने उस गल दा भरोसेयोग सूत्रों तो पता लगा है कि ये फर्जी नंबर प्लेटा रवि कुमार, बाकायदा नंबर लिखा हुआ है, पुत्र रतन सिंह वासी पिंड बलागढ़ गोनियाना मंडी जिला बठिंडा ने कृष्णा आर्ट्स गोनियाना मंडी जिसदा मोबाइल नंबर भी लिखा है, तो 2 नंबर विच बनवाया है, यानी कि नंबर प्लेट किसी रवि कुमार ने बनवाई थी कृष्णा आर्ट से। इतनी तफ्तीश इन्होंने कर डाली। जी हाँ, जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, ये खुद भगदड़ कर रहे थे, तो इनकी कहीं बैठे बैठे बातचीत हो गई। तो इन्हें ये पता चला कि कोई रवि कुमार है, जिसके बारे में इन्होंने और भी तफ्तीश हमें बताई है, वो भी बताएंगे क्या है। लेकिन आगे बढ़ते हैं पहले। अते इन्हों ने ए प्लेटा किसी होर गड्डी ते लगा के एक गड्डी गोनियाना मंडी तो राजस्थान दा लोड लेके गई सी, यानी कि ये गाड़ी जो है कोई और नंबर प्लेट लगा के गोनियाना मंडी से राजस्थान गई थी, जिसदा एक्सीडेंट होया है अते जानी नुकसान होया दस्या जा रहा है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और कोई जानी नुकसान यानी कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मेरा इस गड्डी नाल कोई भी संबंध वास्ता नहीं है। इन्होंने बताया कि इस गाड़ी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी है, मेरी गड्डी मेरे कर है अते असल पेपर मेरे पास हैं, असल पेपर भी इनके पास है। तो इन्होंने कहा कि इनकी विनती है कि दोषियों को ढूंढा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यानी कि इन्होंने डीएसपी साहब को पत्र लिखकर अपनी पूरी बात कह डाली। अब ये रवि कुमार का मसला क्या है? दरअसल रवि कुमार के साथ इनका पहले भी कोई लेन देन था, इन्होंने हमें ऐसा बताया है। इनका कहना है या ये शंका में है कि रवि कुमार ने ही ये काम किया है। हो सकता है आपसी रंजिश की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ करवाया है। रवि जी गल कर रहे हो? हाँ जी सर मैं ना मीडिया तो गल कर रहा है ट्रांसपोर्ट टीवी तो जुझार से। हाँ जी बोलो जी। सर एक गड्डी है 2671 ਇਹਦਾ एक्सीडेंट ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है जी बोलो जी। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਖੜੀ ਸੀ। हाँ जी ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਖੜੀ ਸੀ। मेरी गल सुनो जी। हाँ गड्डी ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੂਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਲਾ ਲੂਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। नहीं सर रवि कुमार ने लगवाया है। कोई गल नहीं, कुलदीप ने ते विक्की ने दोनों ने लाया। कोई गल नहीं, ये आओ साबित भी कर दूं, कागज भी पे इन्होंने व्हाट्सएप करे है। कुलदीप विक्की कौन ने जी? जेड़े दे नां ते गड्डी ओने लवाया, जेड़े बेची ओने लवाया। अच्छा हाँ जी, थोड़ा विच कोई रोल नहीं है सर? साडा कोई रोल नहीं जी। अब ये सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। पूरी जांच होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी कि इसमें कौन कौन शामिल है, क्या पेच शामिल है, तो ही पता चलेगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कूचामन पुलिस स्टेशन में जब ये खड़े थे, वहां पर जब ये बात कर रहे थे कंप्लेंट लिखवाने की या सब कुछ करवाने की, तो इन्हें ही उल्टा कहा जा रहा था कि तुम तो ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम अपने आप को बचा सको। दरअसल ये मामला डीएसपी के पास जाने के बाद उन्होंने एक आईओ डिसाइड कर दिया जैतो का।
उन्होंने इनसे एक बड़ी दिलचस्प बात कही जो समझने वाली है, सोचने वाली है, कि जब इन्होंने ये कंप्लेंट लिखवा दी, अब ऊपर से डंडा आ गया, तो इन्हें कहा जा रहा है कि ये तो आप अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने बचाव के लिए आगे आने का, और वो तो पूरे तफ्तीश के साथ, पूरे सबूतों के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पूरी कार्रवाई कीजिए, कहीं कुछ गलत होगा तो आप पकड़ेंगे तो है ही। अगर वो कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर बताइए। आपका काम है आगे बढ़ना और तफ्तीश करना और इस मामले की जड़ तक पहुंचना। ये तो हो गया। फिर 12 फरवरी को इनको कॉल आई, कहां से? कूचामन पुलिस स्टेशन से। जब इन्होंने बार बार दरख्वास्त की कि भैया उनको पकड़ो जो भागे हुए हैं या जिनके साथ ये हादसा हुआ है, क्योंकि वहां से जो दूसरे मृतक थे, जो 2 लोग मृतक थे, उनके परिवारजन भी कहीं ना कहीं जोर डाल रहे होंगे, तो इनको बोला गया। तो 12 फरवरी को इन्हें कहा गया कि आप ऐसा करिए, एक्सीडेंट वाली गाड़ी थाने लेकर आइए। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया, भैया ऐसा है, गाड़ी हमारी नहीं है, हम नहीं लाएंगे, जिनकी गाड़ी है उनको पकड़ो, उन्हें कहिए, हम क्यों लेकर आए। इस तरह से तो यही कसूरवार साबित हो जाएंगे ना, कि अगर गाड़ी लेकर चले गए और गाड़ी अभी तक ढाबे खड़ी है, इन्हीं को कहा जा रहा है कि क्रेन लेकर के वो गाड़ी पुलिस स्टेशन आई है। भला ये क्यों जाएंगे, जब इन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी ही नहीं है, और जो वो गाड़ी लेकर चल रहा था या चला रहा था वो कोई दिख ही नहीं रहा है, सब इधर उधर तितर बितर है, यानी कि कोई भी उस गाड़ी को लेने ही नहीं आ रहा, दावा ही ठोकने नहीं आ रहा, और उस हादसे का आरोप इनके सर मरने पर तुले हुए हैं। इस मामले में बड़े उतार चढ़ाव है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी मालिक ने इसकी तफ्तीश की है वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने ये तक पता लगा लिया बात बात में कि ये गाड़ी लुधियाना में भी कहीं लोड होकर चलने वाली थी। इनके ही किसी ट्रांसपोर्टर साथी ने बताया कि उनके पास भी ये गाड़ी आई थी लोड के लिए। अब इस तरह की पैनी नजर आप लोगों को रखनी होती है। अगर आपकी गाड़ी आपके घर खड़ी भी है तो थोड़ा सतर्क रहें, इधर उधर जागरूक रहें। हो सकता है आपकी नंबर की क्लोनिंग होकर कोई चला रहा है, किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह है, तो ध्यान में रखिए, कुछ भी हो सकता है। इस केस से ये समझा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।